कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद ही खास प्रस्तुति में, जहां हम आपको प्रतिदिन संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। प्रत्येक प्राणी मात्र का दिन मंगलमयी हो जाता है जब चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में विराजमान पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन कर उनके श्रीमुख से निश्चित मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए पारस चैनल के माध्यम से सीधे आपको दर्शन कराते हैं आचार्य प्रभु के। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। इस वर्तमान में वर्धमान सा जिनवर रूप बनाया, गुरु विद्यासागर काया, गुरु तीर्थंकर सी छाया। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगात। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूमष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र अवतरोत्तर सम्मोसटितावाहनम्। ओम रूमष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम्। ओम रूमष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भववसठ सन्निधिकरणम्। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वह तरणी अब तक पार नहीं पाया, अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया। ओम रूमष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी मुनीन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भरे से भुलाया है, जीवन भरे से भुलाया। चंदन सम शीतलता पान अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम रूमष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रूमष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अखंड अक्षय पद प्राप्त अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला, उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया।
ओम ब्रूमस्तोत्र शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो कामबाण विद्वंचनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। इससे क्षुधारोग्य की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ब्रूमस्तोत्र शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ब्रूमस्तोत्र शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामीति स्वाहा। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। चाह रहा अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ब्रूमस्तोत्र शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अष्टकरम दहनाय दिव्य धूपम निर्वपामीति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंत मैंने आज मिटा डाला। हाँ मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ब्रूमस्तोत्र शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्तिये फलम निर्वपामीति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता हूँ। गुरु तीर्थंकर सी छाया। ओम ब्रूमस्तोत्र शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो सर्वेषां अनर्घपद प्राप्ते जय माला पूर्णार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कई व्यक्तियों के मुख से हमने सुना, चूँकि विज्ञान का युग है, छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं कि आज विज्ञान का चमत्कार ऐसा हुआ, कैसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, बहुत सारी बातें बताते हैं। तो सोचता रहता हूँ, विज्ञान की बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है।
किंतु वर्तमान का जो विज्ञान है वो स्वभाव की ओर न ले जा करके और विभाव की ओर ले जा रहा है। इसको मैं प्रसंग में आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो इसके प्राय समर्थक के रूप में है तो उनसे भी हो जाएगा और अपना तो भी प्रवचन भी हो जाएगा। स्वाध्याय का क्रम में आता है। तो अब विज्ञान ने कृत्रिम मनुष्य का निर्माण किया है ना। हाँ, रोबोट। हाँ हाँ, वो कोरोना रोबोट है। अब रोबोट को भी कोरोना कभी सताती है, नहीं है? तो मनुष्य जब है तो होना तो रोना तो उसका स्वभाव है। टूट टूट होती रहती है उसमें भी। अच्छा, होते हुए भी मैं ये पूछना चाहता हूँ, उसके नाखून भी होते हैं? हाँ, नहीं होते। बिना नाखून के तो अच्छा नहीं माना जाता। समझे, ज़्यादा बड़े बड़े नाखून हो जाते तो भी अच्छा नहीं माना जाता। राक्षस वृत्ति वाला ऐसा कहते हैं। किंतु नाखून ही नहीं आए तो मानो जिससे लड़के को नाखून नहीं आए अच्छा नहीं लगेगा। शादी होगी क्या? नहीं। क्या बोलो? बच्चे नहीं देगा? क्यों? तो मान लो आप बच्चे नहीं देगा उनको, तो अपने हाथ लड़का है मान लो, उसी प्रकार उसका नाखून नहीं है तो उसको कौन देगा? आप नहीं देंगे तो वो भी कैसे देंगे आपको? हाँ, धीरे धीरे मान लो ये रोबोट का प्रभाव बिना नाखून के और बिना केस के, पुरुष को तो केस मान लो थोड़ा कम हो जाए तो वह चंदोमा निकल आया चल जाएगा और भाग्यशाली मानते हैं। लेकिन कन्या को यदि मान लो न हो तो क्या करेंगे? घूंघट में रहेगी और क्या करेंगे? ऐसे बढ़ना पड़ेगा। औषध उपचार आदि आजकल नकली भी आते हैं, टोप पहन करके आ जाते हैं, लगता नहीं, लेकिन उनको आहार देने की आज्ञा नहीं है, ध्यान रखना है। क्योंकि गड़बड़ है वो। अब ये क्यों नहीं होते बताओ? यदि मनुष्य का निर्माण आप कर रहे हैं तो केश और नाखून, जो कि निश्चित रूप से पुनर्भू इसके लिए शब्द रखा है संस्कृत में, पुनर्भू, पुनः पुनः भवति जन्म इति पुनर्भू। बार बार जैसे जैसे आप इसको काटेंगे या साफ करेंगे वैसे वैसे पुनः 10-15 दिन के उपरांत वह अपना रूप दिखेगा। ऐसे रोग हो रहे हैं कैंसर वगैरह जिसमें कीमोथेरेपी बोलते हैं आप लोग, तो उसमें बाल उड़ जाते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, पुनः आने का नाम नहीं होता। खून सारा सारा पानी हो रहा है तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गई क्या? हाँ? बोलो, तो वो खून ही नहीं बन रहा है, पानी पानी हो रहा है। तो तीर्थंकर जो होता है उनके लिए भी सफेद खून कहते हैं तो दूध की भांति है। हाँ, उसमें से कोई बदबू नहीं, किंतु
खुशबू आती रहती है, सुगंधी फैलती रहती है। ऐसा तो उनका जीवन। तो ऐसा कोई रोबोट बना दे तो हम सोच भी ले, और यदि नहीं है तो उस विज्ञान के पर रोना पड़ेगा। इसलिए रोना पड़ेगा, आप लोग उसी ओर ज़्यादा झुकाव है। पाठशाला तो कौन क्या पाठ और शाला है, ये तो पुरानी बात हो गई। पुरानी तो बात हम लाना चाह रहे हैं, हम नए नहीं लाना चाह रहे हैं। ध्यान रखो, भारत पुराना होता है, इंडिया नहीं होती है। उसके अभिशाप आपके सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, वरदान बिल्कुल दूर हो गया है। ऐसे बच्चे अब धीरे धीरे आंख खोल रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है। तो उसके लिए सोचना पड़ता है। इनके माध्यम से यह चमत्कार तो है, लेकिन चित्त चमत्कार नहीं है। चित्त चमत्कार क्या है महाराज? यही तो आप चित्त लगा के सुनना है, पढ़ना है। ऐसा कौन सा चमत्कार भीतर है जिसके कारण पुनर्भू, पुनः पुनः बाल आ जाना, पुनः पुनः नाखून आना, पुनः पुनः रक्त बनना, रक्त प्रतिदिन का खाया हुआ भोजन वहाँ इस प्रकार सब धातु के रूप में परिणत होकर के 1 महीने में अंत में वह वीर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार धातु होते हैं, उपधातुएं होते हैं। इनका अपने अपने में शरीर में परिणमन होता रहता है। ये मनुष्य का ऐसा ढांचा तो दिखता है, लेकिन इसमें ऐसा चमत्कार का स्वरूप फैला हुआ रहता है। एक एक समय में ये यात्रा आज का खाया हुआ वह बिल्कुल भिन्न भिन्न मल और मूत्र के रूप में अलग अलग होता चला जाता है, और उसका सारभूत महत्वपूर्ण जो धातु है वह इस प्रकार जीवन में प्राण बनने जा रहा है। उसको प्राण संज्ञा दी है। तो प्राण भीतर से बनने के लिए सिलसिला का क्रम जारी है, तो निश्चित है भीतर जीव का और जीव में भी कर्म का उदय चल रहा है। उसके फलस्वरूप ये सारा परिवर्तन हो रहा है। इसलिए बाहर से या और कुछ भी आप शुरुआत से चाहते हैं कि इनका भी इस प्रकार हो जाए, तो उस प्रकार कर्म का यदि उदय नहीं रहता है तो ऐसे भी पुरुष या मनुष्य हैं जिनमें शुरुआत से ही बाल नहीं आती, शुरुआत से ही अंगोपांग नाम कर्म में कोई न कोई कमियां रहती हैं। यदि मान लो आंखें यहाँ न लग करके यहाँ लगा हुआ एक लड़का आ गया आपके घर में मेहमान के रूप में, तो क्या करेंगे? लड़का तो अच्छा बहुत है, लेकिन आंखें नहीं है। आंखें तो है लेकिन वो यहाँ है, तो आसमान के तारा गिनता रहता है सामने वाले व्यक्ति को पहचानने, क्योंकि उसका आभिर्बोधिक ज्ञान नहीं है। आभिर्बोधिक अर्थ का अभितः ज्ञानम वर्तते आभिर्बोधिक, कि वह सीमा में अपने सामने यदि है तो आंखों का विषय बनेगा, और कान के लिए सामने से नहीं, वो दूर नहीं रहना चाहिए, उसको कान सुनने में आएगा। हाँ, किंतु एकदम बिल्कुल भीतर सुनाओ तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ आवाज़ तो आ गई। ये क्या है? यह हम कुछ रेंज से, परिधि से, परिसर से बंधा हुआ हमारा ज्ञान है, इसलिए ऐसा होता। ये क्यों होता है? तो उसी प्रकार का कर्म का बंध हो गया है। किसी किसी के बुद्धि का विकास
8-8, 10-10 साल होने के उपरांत महाराज अभी ये विद्यालय नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? इसका बुद्धि का एक विकास नहीं हो रहा। तो जितना था विकास होना उतना तो हुआ है क्या नहीं? खाना खाता है क्या नहीं? खाता है, तो बुद्धि तो है। नहीं तो वो है फेंक दे, फेंकता है ही नहीं। फेंक भी जाए तो भी उसमें दाना निकाल करके लेता है। आपको क्या बुद्धि है क्या नहीं? है बुद्धि, खा रहा। ये बुद्धि महाराज, ये बुद्धि ठीक नहीं है। थाली में हम परोसते हैं, वो लेने लग जा, लेने लग जा। अभी जो है उसको वो थाली अच्छी नहीं लगती होगी। मिट्टी की थाली ठीक है, उसमें ले ले रहा, खा रहा। धीरे धीरे परिवर्तन हो जाता है तो कर्मों के क्षेम भी होते चले जाते हैं। अब देखो हमारे यहाँ सम्यक दर्शन बताया, उसमें एक अनुकंपा गुण भी होता है ना। होता वो क्या करता है? यह है सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोद पृष्ठेषु जीवेषु कृपा परत्व। अब ये क्या आया कि सभी जीवों के प्रति मैत्री, गुणियों के प्रति प्रसाद गुण, वात्सल्य आदि आदि दिखाना। फिर क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा, अनुकंपा, अनुकंपा का हो जाना। क्या होता है? जीव कष्ट में पड़ा हुआ जीव है, उसको देख करके सुन रहे हो? हैं? ठीक ठीक आवाज नहीं आ रही? हाँ ठीक ठीक। हमारे तो माइक तो ठीक बोल रहे, लेकिन आपके बोल ही नहीं रहे। हाँ महाराज, हम सुन रहे हैं क्योंकि अनुकंपा की बात है ना। हाँ, आप मान लो 12वीं 13वीं के लिए जा रहे हैं, कक्षा नहीं, इसलिए तो हमने कहा 13वीं कक्षा नहीं, 12वीं कक्षा के बाद 13वीं कक्षा आती, तो बस 13वीं जाते हैं। तो उस समय बैठने के लिए गए किसी के यहाँ, मेहमान के यहाँ या मित्र के बारे में। अब क्या होना चाहिए? बोलो, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्व। हाँ, आपको यहाँ ऐसा घटित हो गई घटना, ऐसी घट गई, तो फिर उस समय मेहमान के यहाँ गए और इतनी बार बोल करके अब बैठ गए। नहीं, आंखों में से थोड़ा रोबोट को पूछ लो, आता है क्या आंखों में? है इतने करोड़ों रुपए व्यय करके अब रोबोट के माध्यम से आप जीवन व्यतीत करना चाहो। यदि घर में कोई किसी बीमार पड़ जाएगा तो रोना भी यदि नहीं आए तो फिर काय खिलाने। ऐसा विज्ञान है जो रोना भी नहीं सिखाता और रोता भी नहीं, और कोई मर भी जाएगा तो कुछ नहीं करेगा। दाह संस्कार तो कर सकता उसमें यदि फीलिंग है तो, नहीं समझे? नष्ट तो कर सकता है लेकिन पैदा नहीं कर सकता। यह एक प्रकार से बांझ का संकेत है। सुन रहे हो? हाँ, संतानहीन युगल है जो ये कुछ को है ही नहीं, जब करुणा ही नहीं है। अरे पशुओं में भी देखा जाता है, आंखों में से पानी आता है। गैया के पास जाकर देख लो, आता है। ग्रामीण व्यक्तियों को मालूम है, विज्ञान को नहीं मालूम। जा रहा है वो बिल सीधा ही, अब स्वर्ग ही जाना ये है, नहीं तो टकरा देगा वहां पर जाकर के। रोबोट यदि छोड़ भी दे, नहीं समझे, अब ये हो रहा है। चंद्रमा तक पहुंच रहे बताते हैं। चंद्रमा का अर्थ स्वर्ग नहीं है, ध्यान रखना, वो अभी मध्य लोक में है।
आपको चमत्कृत किया जा रहा है, बुकिंग हो रहा है बताते हैं। कोई आए यहाँ पर सभा में, चंद्रमा पर जाने का बुकिंग कर लिया होगा, पैसा ज़्यादा हो तो दे देना। ये स्थिति हो रही है। यहाँ वहाँ क्या जाने से क्या होगा मुझे बताओ? कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी खोज हो रही, खोज। नीचे खोदते तो पानी तो फूल आता। हाँ, वहाँ पर जाओगे तो क्या फूल, पानी और सूख जाएगा। ये दशा है। तो यह यदि जो सामने गमी में है, कमी हो गई है, उसके साथ देने के लिए आप उनके आँखों में से 2-3 कभी ये लोग आहार के बाद भजन सुनाते हैं तो ऐसे बेशुमार आंसू गए। बेशुमार जाना भी ठीक नहीं है, नहीं समझे? 3-4 बिंदु भी आ जाते हैं तो भी पर्याप्त है। अरे इनकी आंखों में पानी आ गया। और ज़रा बेसुमार करोगे तो चिंता हो जाने लग जाएगी, ये कौन सा रोग हो गया। हाँ, उसको चिकित्सा करनी पड़ेगी बेसुमार आ जाए तो। ये अतिरेक है, मतलब अच्छे भी होता है श्लोक में, कविताओं में। ये एक अच्छे है, महाराज जी को इतना होता है। हाँ, आपको मालूम भी नहीं, हम मालूम करना भी नहीं मुझे। यदि रोता है ये, उसका नाम रोना ही अनुकंपा है क्या? ऐसा कुछ नहीं। पुरुषों के अपेक्षा से महिलाओं में विशेष रूप से यह अश्रुपात होता है। ये उनका अपना अनुकंपा का हाँ अलग तरीका रहता है। हाँ, लेकिन कभी कभी नहीं समझे, दशरथ राजा के कई को पूछ लो क्या है, एक भी बूंद नहीं आया। तो हम पूछना चाहते हैं कि कौन सा वह भीतर अंगोपांग नाम कर्म का उदय है? मतलब का होता है लक्ष्मण को या भरत को मान लो कुछ हो गया, एकदम रोने लग जाए, चिल्लाने लग जाए, हमारे लड़के को ऐसा हो, हमारे लड़के को, दूसरा का कोई लड़का ही नहीं, अपना लड़का कैसा भी हो, विद्रुप भी हो, राजकुमार। राजा भैया वाह। और वो ये सब क्या है? ये भी सारे के सारे ये विज्ञान में नहीं आ सकते, कितने भी कर लो आप बात। इसलिए हमारा कहना कि जिस विज्ञान को पढ़ने से हमें सम्यक दर्शन की ओर जाने का रास्ता नहीं मिलता है, उस शिक्षा से कितना करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हो। आखिर तो आपको कुछ हो जाए तो पूर्णाई की ओर ही आना पड़ेगा। इसीलिए अर्थ को, यदि संपदा को एकत्रित हुआ है पुण्य के उदय में, तो उसको सदुपयोग करने के लिए एक अलग प्रकार का पुण्यार्जन करने की आवश्यकता नहीं। हर एक व्यक्ति की बात दान के रूप में तो नहीं लगेगी, किंतु फैशन के लिए तो जितना ले लो उतना ले लो। बेटा बिल्कुल अमेरिका जा, आओ अमेरिका जा, गोरा बनकर क्या, फिर क्यों हंसते क्यों बताओ ना? अरे भारतीय वर्ण अलग है और अमेरिका का वर्ण अलग है, अलग है, बहुत ही अलग है। ऐसा क्यों है बताओ? गोरा होना अलग वस्तु, लेकिन इस प्रकार का गोरा होना एक अलग दिखाता है।
गुरुजी ने वीरोदय में कुछ लिखा है इसके बारे में, याद आ गया, इसको आपके सामने रख। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसकी दया धर्म आदि की ओर रुझान कितना है, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुत सारी तालिका है, और वो कहाँ तक मैं कहूँ, इतना अवश्य अंत में बता देना चाहता हूँ। वह क्लिष्टेश जीवेश कृपारत्वम वात्सल्य को दिखा देता है और आँखों में पानी आ जाता है। यह भी एक प्रकार से धर्म का अस्तित्व बता देता है। रोने में भी अपाय विषय धर्म ध्यान विद्यमान रहता है। आप स्वार्थ के लिए तो रोते हो, दूसरे के लिए भी रो तो धर्म ध्यान होगा, कोई पैसा खर्च नहीं होगा आपका, नहीं समझे। और घर में बैठे बैठे भगवान आपको दर्शन दे रहे हैं और आपके लिए जनवाणी सुनने में आ रही है। क्लिष्टेश जीवेश की बात, अब सामने कोई रोए या न रोए, किंतु संसार का स्वरूप यही है रोना। ये सभी दुखी हैं, इनका कैसा भला हो, मैं क्या कर सकता हूँ, फूट फूट करके रोता है। एकांत में बैठा भी वह सम्यक दृष्टि माना जाता। ऐसा नहीं कि केवल जो है समय सार हाथ में लेकर के बैठ जा और आंखों में पानी नहीं। आत्मा तो मारता, ये आत्मा मरती नहीं है, मरती नहीं है तो उसके बाद सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं हो सकता। ये है इसका, क्योंकि आप रोबोट के ज़माने में रह रहे हो, इसलिए कहना पड़ा। वैसे समय तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी 5 मिनट ज़्यादा दे दिया। अहिंसा परमो धर्म। तो धर्म एक वही उच्च वस्तु है जिसके बारे में कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया, क्योंकि हर पदार्थ का मूल्य हो सकता है, लेकिन धर्म का कोई मूल्य नहीं हो सकता। वो तो अनमोल निधि है। उसके पास आकर के भी यदि हम उसको नहीं खरीद पाए, खरीदने के लिए क्या करना चाहिए, तो आचार्य कहते हैं खरीदने का संकल्प पहले करना चाहिए। खरीदने का यदि संकल्प हो गया, कहाँ मिलता है इसको सोच लेना चाहिए। फिर इसके उपरांत, जाने के उपरांत अपने आप ही रास्ता आगे खुलता चला जाता। हमारे पुराने ग्रंथों में भी भील को भी धर्म मिल जाता है, भील को भी। हाँ, और कौन, मछलियों को पकड़ने वाला अहीर और धीवर आदि आदियों को मिला। कैसे मिला, तो ऐसे समागम को प्राप्त किए। फिर इसके उपरांत उसको लेना तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसको हाथ लग गया। फलस्वरूप वह एक ही भाव में बहुत अपना कल्याण कर गया। यह कथा भी मिलती है। इसलिए बहुत दुर्लभ और बहुत दूर से आए हो आप लोग, किंतु क्यों आए हैं ये भूल गए महाराज। हाई बात, कहाँ से आए किसी को पता नहीं, और कहाँ जाना है, हैं? सीधा रास्ता है महाराज, सीधा रास्ता तो सब जगह चारों गतियों के लिए है। कहाँ जाना, जो आपने यहाँ पर व्यापार किया है उसी के फलस्वरूप मिलना है सब कुछ। तो ऐसा कोई खरीद, ऐसा सौदा करो जिसके द्वारा कहीं ज़्यादा भटकना न पड़े और सीधा ही पहुंचा दे। पहुंच सकता है रास्ता, लेकिन हम ऐसे रास्ते बने हुए हैं, उसी की परिक्रमा लगा रहे हैं। बड़े बड़े रास्ते तो हैं भोपाल में, किंतु रिंगदार है। घूम करके वहीं पर आ जाता है। ऐसे घुमावदार क्यों, ऐसे घुमावदार बनाया है तभी तो इसको देखने के लिए सब लोग आए।
संसार में कोई भी ऐसा नहीं सीधा चलने वाला, सब भटके हुए, और इन्हीं का यह सब कुछ व्यवस्था इन्हीं की है। एकाध व्यक्ति उसमें से निकल सकता है, जो भाड़ में से एक चना निकल जाए, नहीं है तो उसको चने को जो भूंजने वाला होता है उसके ऊपर कोई न कोई तसली आदि रख देता ताकि कोई उछले नहीं। इसी प्रकार दुर्लभ से आप उछल करके यहाँ तक आए हो, उस भाड़ से बच करके निकलो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यहाँ पर कोई बचाने वाला नहीं है, ये पक्का है। महाराज सुनते हैं भगवान बचा देंगे, भगवान तो उसको बचाते हैं जो बचना चाहता है। हाँ, तो वह स्वयं का वैराग्य होता है, स्वयं का भेद विज्ञान होता है, स्वयं के धर्म की रुचि होती है, तब वह संगति मिलते ही उसका आदत, नहीं भी मिलते हैं तो भी उसको वह अनमोल समझ करके सुरक्षित रखता है। यह उस व्यक्ति का उपादान के ऊपर आधारित है। ज़्यादा न कह करके आपको चलने की बात पूछी कही और आपने बाद में स्वीकार कर लिया, दोनों हाथ भी आसमान में रहते हैं लेकिन दोनों पैरों के लिए सहयोगी होते हैं। बंदर जब कभी भी चलता है तो हाथ का सपोर्ट लेकर के चलता, बैठ जाता है आगे के पैरों को हाथ बना देता और उसके द्वारा काम कर लेता। पुनः कूदना होता है तो पीछे के पैर बाद में टिकाता है, पहले हमेशा बोलो कभी देखा बंदर को कूदते हुए? वही लेता है छलांग और हाथ को पहले सपोर्ट लेता है, फिर बाद में पीछे को भी उठा देता। आप लोगों को बंदर से कुछ सीख लेना चाहिए। तो रहने दो, वैसे ही हम पढ़ाने के उपरांत तो इतने हो कर भी नहीं सक पाएंगे। तो दूसरा और आ गया, ये मेरा लड़का इतना नटखट है, ये कुछ नहीं जानता। जब कुछ भी नहीं जानता तो यहाँ पर पढ़ने के लिए आप भेजोगे तो नहीं पढ़ाई हुई तो हमारा नाम बदनाम हो जाएगा, आप ले जाओ। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? दोनों बातें हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये कुछ सीखा नहीं, इसको सिखाओ, अथवा जो आप सिखाएंगे या अपने कुशाग्र बुद्धि के द्वारा इसको ग्रहण कर लेगा। आपको ज़्यादा पुरुषार्थ और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप महसूस करेंगे कुछ दिनों कुछ महीने के उपरांत यह पूरी कक्षा को भी पढ़ना प्रारंभ कर देगा। तो उस समय गुरु जी को विश्राम काफ़ी मिलेगा। हाँ, प्राचीन काल में ऐसा ही होता था, विद्यार्थी छात्रों के माध्यम से ही उस कक्षा का अध्ययन नीचे वालों को ऊपर वाले, ऐसा यह चलता था और बहुत कम परिश्रम शिक्षकों को करना पड़ता था। तो यहाँ पर सभी शुद्धाओ शुद्ध नया जैसा कहा गया द्रव्य संग्रह में, वैसे यहाँ पर कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक यथा संसारी जीव है सिद्ध सदक्ष शुद्धात्मा। उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा द्रव्यम नित्यम। द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्यस्य लक्षणम
तत्पाद सूत्र में ये सूत्र आता है। तो यहाँ पर उत्पाद और व्यय इनको गौण कर दिया। गौण का अर्थ इसकी अपेक्षा नहीं रखे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि हम गौण और मुख्यता के माध्यम से उसको शुद्ध द्रव्यार्थक सिद्ध करते हैं और नित्य भी सिद्ध करते हैं। उत्पाद और व्यय ये पर्याय की विवक्षा में, और यहाँ पर द्रव्य जो है वो नित्य के पक्ष में आता है। इस प्रकार जब एक को गौण और दूसरे को हम अर्पित यानी मुख्य बना देते हैं तो इस प्रकार कहने में आता है। उत्पाद और व्यय इसकी गौण कर दो, सत्ताग्राह कर दो, शुद्ध द्रव्यार्थक बन जाता है। ये द्रव्यम नित्यम, इसमें धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, जो द्रव्य मात्र हैं वो सब गर्भित हो जाते हैं। नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं उत्पाद और व्यय को गौण करने के उपरांत ध्रुवत्व भावो द्रव्यम, यह अपने आप नित्य शुद्ध होगा। हम वहाँ पर ध्रुवत्व को लेंगे। हाँ, और शुद्ध द्रव्यार्थ को नहीं सिद्ध करना है अपने को। और चूंकि कोई भी द्रव्य नित्य है, सिद्ध करने के लिए उत्पाद और व्यय ये गौण करना अनिवार्य होता है। और यदि बौद्ध मत में चले जाते हैं तो वह क्षणिक भाव को लेता है अर्थ पर्याय की विवक्षा में, तो वह सत जो है तो यह दृष्टि है। दृष्टि के माध्यम से ही सृष्टि का एक प्रकार से सर्वे होता है। आप किसी भी वस्तु के बारे में छानबीन करना चाहते हैं तो कई उसके साधन हुआ करते हैं, कई दृष्टि से। अभी अभी एक छोटा सा लेख पढ़ा है और ये तो बहुत दिन से तो चलता ही था कि गाय के मूत्र में अब 1 महीने में 1 लाख रुपए का सोना निकलता है। सुन रहे हो? प्रति 1 लीटर मूत्र में 3 ग्राम और कुछ और मिलीग्राम कुछ होगा, ये वहाँ पर उन्होंने अनुपात रखा। और 1 महीने में वह 1 लाख तक पहुँच जाता है। 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 तिया 12 लाख। 12 लाख की पैकेज व इंजीनियर है। हाँ, अब सोच लो, ये केवल मूत्र की बात हो गई। हाँ, दूध है, खाद है और भी जो कुछ भी है उसकी दवाई है आदि, ये इसकी संख्या बहुत आगे बढ़ जाएगी। अपने आप ही बढ़िया लोग सब यही पालन करने लगेंगे। नहीं समझे? दुकान बंद कर दे तो यही दुकान खुलेगी अब। और इसी बात को लेकर के ये गिर जाति के ऊपर शोध हुआ है। और यहाँ पर ब्राज़ील के लिए उस समय लाखों गाय लीटर दूध उत्पादन करता हो, प्रसिद्ध है। और वो भी 50 से ऊपर जो है उसकी कीमत है 1 लीटर का। कितने हिसाब लगाओ, अब गिनना नहीं, मशीन से गिनोगे। हाँ, ये दशा है कि किसी भी क्षेत्र में हम ज्ञान के साथ साथ प्रयोग करते हैं तो ये लाभांश आपको बिना कहे मिलना प्रारंभ होता है। प्रयोग के तौर पर आज के विज्ञान ने इतना किया तो वहाँ इतने प्रसन्न हो गए, पहले से मान लेते। अब अनुसंधान के लिए विदेश जाते हैं, विदेश वाले अब यहाँ आएंगे। आप अपनी वस्तु के बारे में, अपनी चीज़ के बारे में छानबीन करो ना।
देखो, जब तक छानबीन नहीं किया जाता तब तक उसके भीतर रहने वाली शक्तियाँ आप लोगों की बुद्धि के विषय बन नहीं सकते। आप करते जाइए, जितने आप गहराई में पहुँचेंगे उसमें तथ्य मिलेगा। संत यदि कोई कह देते हैं, लिख देते हैं, तो ये संतों का मनगढ़ंत है। अब यह मनगढ़ंत कैसा बताओ। इसलिए इसमें औषधि तत्व भी छिपे हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि भाई ये कामधेनु है। जब 1 महीने में 1 लाख का उत्पादन हो गया तो 8-10 गैया हो तो बस करोड़पति तो है वो। आराम के साथ कहीं भी जमीन खरीदी रहते थे। किसान लोग ऐसे ही जीवन यापन करते थे और ऐसा कार्य करते थे, वो बताते नहीं थे। वो आज प्रत्येक की समीक्षा होने लगी तब ज्ञात होता है कि ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा ही है भी। क्यों ऐसा ही है? आज कितने भी पढ़े लिखे हो और उनकी उपयोगिता कुछ भी है ही नहीं, बेकार है। सर्वे किया गया है, यहीं के मुनीषी ने ये कहा कि 80% इंजीनियर भारत के किसी काम के नहीं। उनकी शब्दावली ये है, जो कहते हूँ मैं कह रहा हूँ। फिर इसके उपरांत एक IAS अफसर आ गए कुंडलपुर में। उन्होंने कहा नहीं महाराज 80 नहीं 90%। आप लोग लोन ले करके बच्चों को पढ़ाएं, उनके पास इतनी निधि आ गई, अब उससे क्या काम होगा? वो 4-5 हज़ार के लिए मोहताज हो रहे हैं। इसलिए जो कार्य हम करते हैं, जो हम सीखते हैं, उसका प्रयोजन भी हमारे दृष्टि में रहना चाहिए। यदि नहीं रहता तो किस काम का? अब इसके उपरांत जैनाचार्य कहते हैं भैया संग्रह मत करो, संग्रह के द्वारा तो और हानि होती है। नहीं, जब ये ज्ञात हो जाए अरे पैसे की जितना उपयोग करेंगे हम उतना ही उसका विकास होता है, तो सब लोग करेंगे। तो ज्ञान के माध्यम से और प्रयोग के माध्यम से हम उस वस्तु का महत्व समझ सकते हैं। और एक दिन में नहीं होता, 4 वर्ष में शोध लगाने वाले ने इसका शोध किया। तब कहीं जाकर के हजारों गायों के मूत्र के संशोधन उन्होंने किए, तब ये पाया गया कि नहीं, वस्तुतः इसमें विद्यमान है। तो इसलिए धवला में आया तो या श्री सा गौ, स्पष्ट है। इससे बढ़कर क्या और क्या हो सकता है? मान लो 10-20 गैया रखेगा तो उनकी समझ क्या है? कोई चर्चा की बात ही नहीं होगी, मांगने की बात ही नहीं होगी, और कई व्यक्तियों को पाल भी सकता है वो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।